Hello students, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will discuss with you next section C of the sample question paper of science. ठीक है, तो this section contain two questions, question number 14 and 15. Each question has three parts A, B and C. A, B compulsory and C section में आपको internal choice है. तो C part जो है वो आपके पास उनमें से इसमें से दोनों में से आप कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हो. क्लियर. तो ये नहीं है कि आपको 14 क्वेश्चन में ही जो है वो चॉइस है कि ये आपका वन पार्ट है या सेकंड है. नहीं, जो आपका सी पार्ट है उसमें आपको जहाँ पे इंटरनल चॉइस है. ऐसे 15 में कि जो सी पार्ट है उसमें आपको इंटरनल चॉइस है. मीन्स ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज साहिल परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स. ठीक है, तो बेटा जो हेरिडिटी चैप्टर है आपका, उसी से जो क्रॉस से जो है वो मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो क्वेश्चन है. एंड ही क्रॉस टॉल पी प्लांट्स. ठीक है, तो वो टॉल पी प्लांट्स को शॉर्ट पी प्लांट के साथ क्रॉस कर रहा है. और उसके बाद उसके पास ऑल टॉल प्लांट्स जो है वो F1 जनरेशन में है. ठीक है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारे पास क्या होता है कि अगर हम जीनोटाइप लें टॉल के लिए और जो हमारे पास है जीनोटाइप स्मॉल के लिए, शॉर्ट के लिए. ठीक है, तो हम इनको पहले क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो ये हमारे पास गेमीट फॉर्मेशन हो जाती है और गेमीट फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इनकी जो है वो F1 प्रोजनी फॉर्म्ड करते हैं तो F1 प्रोजनी हमारे पास क्या फॉर्म्ड होएगी, ये हमारे पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी. मीन्स इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड. ठीक है, हाइब्रिड भी कह देते हैं हम इसको, और हम इसको जो है वो हेट्रोजाइगस भी बोलते हैं. ठीक है, कि हेट्रोजाइगस है ये, मतलब जाइगोट जो है वो कैसा है, हाइड्रो मीन्स एक कैपिटल टी है, एक जीन आपके पास कैपिटल है और एक स्मॉल है, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स से जो है वो इन्होंने इक्वली लिया है, कंट्रीब्यूशन हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल्स. ठीक है, तो इससे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट विल बी सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में अभी मैंने आपको क्रॉस करके बताया, तो क्या आएगा हमारे पास F1 जनरेशन में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, गिव रीज़न वाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जॉर्ब्ड इन F1 प्रोजनी. तो जो F1 प्रोजनी है बेटा वो क्या है हमारे पास, हेट्रोजाइगस है. क्लियर. तो ये हमारे पास हेट्रोजाइगस है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जब हमारे पास कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर हम अपना मेंडल्स का लॉ देखें, दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, तो अगर बोथ द एलील्स आर प्रेजेंट है तो इसमें से वन एलील जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरा एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता. ठीक है, तो मीन्स कि वन डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर, वो उसको मास्क कर देता है, कवर कर देता है, वो रिसेसिव रहता है और ये डोमिनेट रहेगा. तो अगर ये हमारे पास टी जहाँ पे डोमिनेट है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस जहाँ पे आप लिख सकते हो. ठीक है, जहाँ पे मैंने आपके लिए ये रिटर्न लिखा हुआ है कि ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जॉर्ब्ड in F1 progeny because F1 progeny contains both alleles and in heterozygote in this condition only one allele express itself and another allele do not express itself, so according to the law of dominance, so that's why all the plants are tall in F1 progeny. तो F1 progeny में जो हमारे पास प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, टॉल ही होंगे ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है जहाँ पे व्हेन F1 प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड. ठीक है, तो जब F1 प्लांट, अब F1 प्लांट्स क्या है हमारे पास हाइब्रिड कंडीशन में है, हेट्रोजाइगोट है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड है. क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारे पास. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या था कि हमें प्रोजनी बतानी थी F1 जनरेशन की, क्या जीन्स है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. और बी क्वेश्चन था जो हमारा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस है. ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग की जो डोमिनेट करता है तो वो इसीलिए वो सारे के सारे प्लांट जो है वो क्या होंगे, टॉल होंगे. और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जहाँ पे सी सेक्शन है वो क्या है, जब हमारा एक F1 प्रोजनी जो है वो F1 प्रोजनी में मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड. अब जहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई है उन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड मीन सेम के साथ. तो जब टी और टी कंबाइन करेंगे और जहाँ पे हमारे ये गेमीट्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग गेमीट फॉर्मेशन होएगी, और गेमीट फॉर्मेशन के लिए अगर हम पन्नेट स्क्वायर फॉर्म करेंगे जहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि हम टी और टी गेमीट्स लेते हैं और जहाँ पे भी हम टी और स्मॉल टी गेमीट्स लेते हैं तो ये हमारे पास दोनों कैपिटल टी और टी मल्टीप्लाई होएगा तो दिस वन, और ये इससे होगा तो दिस, और ये इससे होगा तो दिस. मीन्स हमारे पास वन तो प्योर टॉल हो गए. अगर हम जीनोटिपिकली देखें तो एक हमारे पास प्योर टॉल है और 2 जो है वो हमारे पास
हाई मीडियम है और 1 जो है वो हमारे पास शॉर्ट है। ठीक है, तो जीनोटिपिकली जो रेशियो हमारे पास जिस क्वेश्चन में कुछ सेल्फ पॉलिनेटेड हो गया। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड के बाद हमारे पास ये रेशियो फॉर्म हो जाएगी आपकी 1:2:1 मीन्स 1 आपके पास प्योर और 2 आपके पास हाइब्रिड एंड 1 आपके पास प्योर शॉर्ट। क्लियर। अब आपको जो है वो जहाँ पे क्या दे रहे हैं, 800 जो है वो प्लांट्स बोल रहे हैं कि जो F1 प्रोजनी जो है वो जब हमने सेल्फ पॉलिनेटेड किया तो उसके बाद जो आपकी F2 जनरेशन है उसमें कितने प्लांट्स फॉर्म हुए, टोटल 800 प्लांट्स। सो अकॉर्डिंग टू रेशियो आप यहाँ पे वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लोगे कि कितने हमारे पास टॉल हैं, कितने मीडियम है और कितने हमारे पास शॉर्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1/4 ऑफ 800। क्लियर। तो वो हमारे पास हो जाएगा जहाँ पे 200। ठीक है, 200 हो गया और 1/2 पार्ट्स है तो 2 पार्ट्स निकाल लेंगे जैसे आप मैथ में करती हो तो ये हमारा हो जाएगा 400। क्लियर। फिर हमारे पास फिर से 1 रेशियो है तो 1/4 इंटू 800 दैट इज़ द 200। क्लियर। लेकिन ये भी अगर मेनली हम देखें तो इन सभी में कैपिटल T हमारा डोमिनेंट है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये हमारे पास टॉल हो गए, ये मीडियम हो गए और ये 200 हमारे पास जो है वो शॉर्ट हो गए। लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो है वो 600 जो है वो टॉल है और 200 जो है वो हमारे पास शॉर्ट है अकॉर्डिंग टू जीनोटिपिकली फिनोटिपिकली। अगर हम फिनोटिपिकली जहाँ पे रेशियो देखें तो वो हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस 1, 2 एंड 3। तो 3 पार्ट्स जो है वो हमारे पास टॉल हैं और 1 पार्ट जो है वो हमारे पास शॉर्ट है। तो हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें F2 प्रोजनी में हमारे 2 रेशियोज होते हैं। एक तो जीनोटाइपिकली आपसे पूछ रखा है, जीनोटिपिकली होते हैं कि आपको अकॉर्डिंग टू जीन से जो है वो बताना है। तो वो आपके 1:2:1 वो आपके डिवाइड हो गए 200, 400 एंड 200 में। और अगर हम फिनोटिपिकली देखें इनको तो वो ये हमारे पास हो गए 3:1 में मीन्स 600 इंटू 200। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड, सी पार्ट उन्होंने एक और फॉर्म किया है कि व्हेन F1 प्लांट्स वर क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, तो अगर F1 प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेटेड कर रहे हो मीन्स आपको जो है वो F1 जो प्रोजनी है वो क्या है आपकी T और T, लेकिन आप क्रॉस पॉलिनेटेड कर रहे हो। क्रॉस पॉलिनेटेड मीन्स किसी और के साथ, तो वो आप किसके साथ ले रहे हो, पेरेंट्स और ले रहे हो रिसेसिव जीन्स के साथ। ठीक है, तो जब इनके गेमीट बनेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर। अब इस फॉर्मेशन से क्या होगा, या तो आपके पास हाइब्रिड मीडियम वाले फॉर्म होंगे या फिर आपके पास जो है वो प्योर रिसेसिव वाले फॉर्म होंगे। क्लियर। तो अगर हम इनको फिनोटिपिकली देखें तो ये हमारे पास क्या हो गए 1:1 रेशियो में हो गए, फिनोटिपिकली टॉल एंड शॉर्ट। और अगर हम जीनोटिपिकली बोल लें तब भी हमारे पास 1:1 है, ये हमारे पास हो जाएगा मीडियम हाइब्रिड एंड 1 इज़ प्योर रिसेसिव। क्लियर। तो मीन्स 1:1 रेशियो में हमने इनको डिवाइड करना है। तो इनकी जो जीनोटाइप हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जीनोटाइप 1:1 रेशियो। आपने लिखना है गिव द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो क्या है हमारे पास 1:1। आपको हाउ मैनी ऑफ दीज वुड बी टॉल, अब उसी में आपको 800 प्लांट्स में ये भी आपको फॉर्म करके बताना है। तो 800 प्लांट्स के अकॉर्डिंग आपके पास 400 जो है वो टॉल हो जाएंगे और 400 आपके पास शॉर्ट हो जाएंगे। क्लियर। और अगर हम अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप देखें तो ये हमारे मीडियम साइज प्लांट्स हो जाएंगे और ये हमारे पास 400 जो है वो शॉर्ट प्लांट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये था हमारा बायो सेक्शन से रिलेटेड हेरिडिटी से क्वेश्चन। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपने F2 जनरेशन लिखनी है। क्लियर। जीनोटाइप में गिव द जीनोटाइप 1:1 और यहाँ पे हमारे पास जीनोटाइप क्या है दैट इज़ द 1:2:1 और ये हमारे पास होगी 1:1। क्लियर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। अंसारी सर वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विद द हेल्प सेटअप ऑफ दिस शॉन फिगर। तो ये फिगर है बेटा, इसमें जो हमारे पास सोलेनॉइड है, हमें पता है जो कॉइल होती है कॉइल फॉर्म में हम जो है वो जहाँ पे अगर हम करंट पास करते हैं तो वो सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल्ड ही है, इंसुलेटेड कॉपर वायर और उसका कॉइल्ड है, लेकिन इसमें करंट नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेटअप है जिसको हमने टेस्ट किया है गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग से जो मैग्नेट जो है वो ताकि ऑसिलेट कर सके, ऑसिलेशन होता है बने मेन पोजीशन से अप एंड डाउन होना। ठीक है, तो कभी अंदर आए बाहर निकले, अंदर आए बाहर निकले, तो इसके लिए जिन्होंने सेटअप कर रखा है और इसमें से मैग्नेट जो है वो हमारे पास ऑसिलेट करता है थ्रू द कॉइल। अब आपने देखने की जब ये थ्रू द कॉइल ऑसिलेट करते हैं तो क्या
आप समझ रहे हो और क्या आपकी ये जो है वो इन क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज़ ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो अंसारी सर है वो आपको बताना ये चाहते हैं कि जब मैग्नेट जो है वो कॉइल के अंदर मूव करता है तो ये जो रिलेटेड मोशन है कॉइल और मैग्नेट के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में मोशन में, तो ये हमारे पास जो है वो करंट इंड्यूस्ड होता है। तो मतलब ये हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। तो जहाँ पे जो हमारे पास अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ, अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है कि करंट जो है वो इंड्यूस्ड होता है जब हमारे पास मैग्नेट जो है वो मूव करता है इस कॉइल के अंदर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कहना व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट स्टार्ट ऑसिलेटिंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो अब मैंने आपको भी बताया कि जब मैग्नेट ऑसिलेट करेगा कॉइल के थ्रू तो क्या होगा। सो एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो पहले तो यहाँ पे आपके पास आएगा कि व्हेन द मैग्नेट स्टार्ट ऑसिलेटिंग थ्रू द कॉइल, ठीक है, देन द जो हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है इट्स शो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब क्या ऑब्जर्वेशन रही कि जब ये कॉइल जो है कॉइल के अंदर मैग्नेट को अप डाउन इन आउट ऑसिलेट किया जा रहा है, तो ये जो हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी ये जो है वो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर। तो वहाँ पे उसकी डिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, वो जो है वो नीडल मूव कर रही है। एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड दिस ऑब्जर्व। अब क्यों कर रही है, इसके पीछे रीज़न यही है कि जब हम हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस में जब हम ये मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल के अंदर मूव करते हैं तो इंड्यूस करंट जो है वो हमारे पास जहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल एज लॉन्ग एज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। ठीक है, तो ये कॉइल और ये हमारे पास कॉइल है और ये मैग्नेट है, जैसे जैसे ये मूव करते जाते हैं वैसे ही जहाँ पे करंट जो है वो इंड्यूस्ड करंट जो है मतलब कि प्रोड्यूस होता है। हम किसी सोर्स से नहीं ले रहे जहाँ पे करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके पीछे ये रीज़न है, इसीलिए इसकी जो है वो डिफ्लेक्शन हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास है जहाँ पे पार्ट सी, कंसिडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट goes in and out of the coil and state two changes which could be made to increase the deflection। अब आपको यहाँ पे बेटा मतलब कि फैक्टर्स बताने हैं जो इस डिफ्लेक्शन को, जो भी मैंने कहा कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है हमारा जहाँ पे ऑब्जर्वेशन में। मैंने बोला कि उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इसके इंक्रीज़ के लिए आप 3 रीज़न दे सकते हैं। एक तो आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो, या फिर इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, नंबर्स जो हैं टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो इनको इंक्रीज़ कर दो जे वालों को। ठीक है, तो आपके पास क्या हो सकता है कि या तो आप इसका नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो वायर के इन द कॉइल में इंक्रीज़ कर दो, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, या फिर आपकी जो रिलेटिव मोशन है, ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर दो। किनके बीच में? बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। ठीक है, तो कॉइल और मैग्नेट के बीच में जो आपकी स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड उसको इंक्रीज़ करोगे तब भी डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इनमें से कोई भी 2 आपको चेंजेस लिखने हैं, आप कोई 2 लिख दो, नंबर ऑफ टर्न्स लिख दो वायर के, इंक्रीज़ कर दो तब इंक्रीज़ हो जाएगी, या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो आप, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होएगी तब इंक्रीज़ होंगे, या फिर आप इन दोनों के बीच की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर दो, एनी 2। अब वही आपके पास जहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी का अल्टरनेट चॉइस आता है कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग्स इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल। जब आप यहाँ पे कहते हैं इन एंड आउट कर रहे हो तो क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है डिफ्लेक्शन के अंदर? यस, यहाँ पे पहले आप लिख दोगे यस कि व्हेन द मैग्नेट इज स्विंग्स इन ऑफ द स्टेशनरी कॉइल, कि जब मैग्नेट जो है वो स्टेशनरी कॉइल के अंदर की तरफ को आता है तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो शो करता है अपनी डिफ्लेक्शन टुवार्ड्स द राइट।
क्लियर। तो जब वो अंदर जाएगा तो वो टुवार्ड्स द राइट करेगा, और जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो स्विंग आउट होता है स्टेशनरी कॉइल से, तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो टुवार्ड्स द लेफ्ट होगा, क्लियर। तो ये राइट एंड लेफ्ट आपको बताना है कि जब हम सोलेनोइड इसके कॉइल के अंदर लेके जाते हैं मैग्नेट को, तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो टुवार्ड्स द राइट रिफ्लेक्ट करता है, और जब हम अवे फ्रॉम द जो है वो कॉइल लेके जाते हैं तो वो हमारा टुवार्ड्स द लेफ्ट करता है। और दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो कॉइल के अंदर मोशन है, इससे क्या होता है, दोनों के मोशन से हमारे पास जहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होता है, दिस इज़ द फिनोमेना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उससे वो जो है वो पास जाने से फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो टुवार्ड्स द राइट लेफ्ट करता है, और पीछे होने से वो टुवार्ड्स द लेफ्ट जो है वो डिफ्लेक्ट करता है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैम्पल पेपर। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।